तो पाकिस्तान ने नेशनल टी20 टूर्नामेंट के लिए 16 रीजन में से 18 टीमें अनाउंस की हैं। उसमें सबसे खास पॉइंट सियालकोट की टीम है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। डोमेस्टिक में इस अभी जो डोमेस्टिक सीजन ख़त्म हुआ, सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने रन किए हैं ना, वो बंदा बाहर बैठा है, वो टीम में नहीं है, और टीम में है शोएब मलिक। समझ आ रही है कुछ आपको? इस व्लॉग में 3 चीज़ें बताऊंगा। एक ये कि शोएब मलिक कैसे टीम में आए, अजान अवैस जिन्होंने डोमेस्टिक में 15 मैच हैं टोटल, 600 किए, 550 किए, 56 की एवरेज है उस बंदे की, 56 की एवरेज फर्स्ट क्लास में, वो बाहर बैठा है। और शोएब मलिक जिसका दूर 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 तक कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान वो खेल सकते हैं, वो खेल रहे हैं नेशनल टी20, जहाँ से हमने टैलेंट निकालना है। इस पे बात करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे कि 16 रीजन में से 18 टीमें हैं, यानी हर रीजन से एक टीम होती है ना। ये 2 रीजन ऐसे हैं जिसमें से 2 टीमें आई हैं। वो कौन सी हैं और किस रीजन से एक्चुअली में 2 टीमें आनी चाहिए जिसमें से एक ही टीम आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 हसीबुल्लाह खान के ऊपर बात करूंगा मैं। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों के ऊपर बात की, मगर हसीबुल्लाह ऐसा क्रिकेटर है जिसके साथ बहुत ज़्यादती हुई, और ख़ासकर वो एक ऐसे इलाके से हैं जिसके ऊपर बात ही नहीं होती है। मैं कोई इलाकाई बात नहीं करना चाह रहा, बट वो पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के ही है ना, उनके ऊपर कोई क्रिकेटर बात नहीं करता, क्योंकि उस इलाके से कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं है जो अपने बंदे की बात करे। एक अब्दुल-रहमान साहब हैं, कोच हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, मगर मैं उनसे ये गिला कि वो क्यों नहीं बात करते हैं हसीबुल्लाह की। उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी खासी सुनवाई भी है, वो टीम के साथ हेड कोच के तौर पर भी रहे हैं, अच्छे कोच भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ज़्यादातर केपीके के लड़कों के साथ काम कर रहे होते हैं, बट बेसिकली वो खुद बलोचिस्तान से हैं। उनको हसीबुल्लाह पे बात ज़रूर करनी चाहिए। हसीबुल्लाह उसकी 51 की फर्स्ट ए लिस्ट ए में, यानी 50 ओवर जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें 51 की एवरेज है। मगर सुबहान अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि उन्होंने उसको टी20 में चांस दिया। 3 टी20 खेले, 1 वनडे मैच खेला। जो 1 वनडे मैच खेला, ये ओपनर हैं, हसीबुल्लाह खान ओपनर हैं, उनको 5वें 6ठे नंबर पर खिलाया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ रन नहीं किए, एक ही मैच खेला, रन नहीं किए। 3 टी20 मैचेस खिलाए, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले उनमें से 1 मैच खेला 6ठे नंबर पर, 1 मैच खेला उन्होंने 3रे नंबर पर, 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, वो ओपनर खेला। बेसिकली वो ओपनर हैं। 4 मैच खेले, 3 टी20, 1 वनडे, और चारों मैचेस में पोजीशन उल्टी है। किसी में 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, किसी में 6ठे पे खेल रहे हैं, किसी में 3रे पे खेल रहे हैं, और 1 मैच के ऊपर 80 नंबर पे खेले हैं वो। और उनके 3 टी20 में, एक में 24 रन हैं, एक में 12 हैं, एक में कोई रन नहीं था। एक ही मैच खेला था न्यूजीलैंड टूर के अंदर उन्होंने, और ख़त्म। अब आप दुनिया के जिस मर्जी महान बल्लेबाज को देख लीजिए, आप जिसको यूं टोटे टोटे में चांस देंगे ना, फिर आप उनको फ़र्ज़ किया आप दोबारा उनको किसी टीम में डाल दें, 2 मैच खिला के फिर फारिग कर दें। ऐसा थोड़ी होता है। आप जैसे आपने साइम अयूब के साथ किया, 20-22 मैचेस के अंदर वो रन नहीं कर रहे थे, आपने लगातार चांस दे के रखा। आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखिए, हसीबुल्लाह का साइम से बुरा नहीं है। 800 हैं मेरे ख्याल, इनके 6 या 800 हैं हसीबुल्लाह के लिस्ट ए के अंदर, तो आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं? 51 की एवरेज है आप। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप नए लड़कों को ट्राई आउट करते हैं, बट चांस एक को तो पूरा दे दें। मैं अभी हसीबुल्लाह के ऊपर बात कर रहा हूँ। इससे पहले फैसल अकरम बेचारे, उसको भी एक आधा मैच खिलाया, फारिग कर दिया। हसीबुल्लाह वो कहते जी इंजर्ड हो गया। अब नेशनल टी20 टीम अनाउंस हुई तो उसके अंदर तो वो है। अगर उसके अंदर है तो फिर आपको भेजना चाहिए था न्यूजीलैंड में भी वनडे स्क्वाड के अंदर। एक को तो पहले पूरा ट्राई कर लेना, उसके बाद देख लें कोई दूसरा डालना है तो डाल लीजिएगा। एक को कम से कम 15-20 मैच दें। आपने एग्जाम्पल सेट की है उसकी साइम अयूब की कि उनको 20-22 मैचेस दिए हैं, बाकी उनको भी दें। वैसे तो मैं मानता हूँ कि हसीबुल्लाह को टी20 में मत रखिए, टी20 में उनकी एवरेज भी शायद 20 की है, इतनी अच्छी एवरेज उनकी नहीं है, बट लिस्ट ए में 50 ओवर फॉर्मेट में अच्छी है, उसके अंदर उसको चांस देना चाहिए। वो कीपर बैट्समैन है, आपके पास एक कीपर वाली ऑप्शन भी है, मतलब रिजवान कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है टीम का, बट आपको कम से कम 15 के स्क्वाड के अंदर तो हसीबुल्लाह को रखें। एक नया साथ में तैयार तो रखें, कहीं खुदा ना खासा अगर 19-20 होता है, रिजवान इंजर्ड होते हैं, तो आपके पास कोई और तैयार तो हो। और छोटी टीमों के खिलाफ तो उनको खिलाइए, आप क्यों नहीं खिलाते हैं? अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों सियालकोट रीजन की। अब अजान अवैस हैं लड़का जो डोमेस्टिक में जिसने सबसे ज़्यादा रन किए हैं, 600 किए हैं, 56.88 की एवरेज है, 203 उस लड़के का हाईएस्ट है। 1422 टोटल रन है 15 मैचेस के अंदर। 15 मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें से 6 में 100 हैं, 5 में 50 हैं। ज़बरदस्त किस्म का रैकेट है, सबसे ज़्यादा रन है। उस पर तो बहुत बात हुई कि वो लड़का कहाँ गया। और अब नेशनल टी20 टूर्नामेंट हुआ है, 18 टीमें, 18 में उस लड़के का नाम नहीं है। और सियालकोट रीजन से नाम आना था, वहाँ शोएब मलिक साहब खुद मेंटोर वो खेल रहे हैं, और जो डिजर्विंग लड़का है वो बाहर बैठा है, वो रिजर्व में है। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। जो कोई पूछे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है, ये जो बड़े क्रिकेटर बैठे हैं टीवी में, जो खुद यहाँ पे पाकिस्तान का डोमेस्टिक को नहीं देखते, जो फॉलो नहीं करते, ये सिर्फ सीजन पे आते हैं और बाद में वापस चले जाते हैं अपने देश, मतलब पाकिस्तान नहीं रहते, तो वो आके कहते हैं ये टैलेंट ही हो गया। क्या में हो गया है?
एक लड़का जिसने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को कि रेड बॉल में रन किए, T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है, बट इंकरेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। शुएब मलिक को खिला के क्या, मैं शुएब मलिक के खिलाफ नहीं हूं। इससे पहले सरफराज अहमद और वहाब का नाम भी था, और दोनों ने अपना नाम वापस लिया, अच्छा किया, बट शुएब मलिक ने नहीं लिया। और उन दोनों से ये उम्र में बड़े हैं और खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान, शुएब मलिक को तो अगले 20 साल खिलाते रहे, वो खेलता रहेगा। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है ना, वो कौन सोचेगा। वो कह रहे हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है इनके ऊपर कि वो मीडिया एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, यानी टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम की तिया पांचा भी कर सकते हैं, वो चाहे तो डोमेस्टिक भी खेल सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो फिर मेंटोर आपने ऐसे बंदे को क्यों रखा? बाहर बैठे हुए हैं यूनुस खान, आप उनको रख लें, उनसे अच्छा कोई है पाकिस्तान में? कोई प्लेयर इतना बिजी है, कोई इतना ही बिजी है, तो फिर भाई उनको कहें आप अपने क्रिकेट खेली, जब आप फारिग हो जाए फिर आए। जब आप क्रिकेट खेल, अब आप मेरिट पे आते होंगे तो डोमेस्टिक खेल लिएगा। मुझे बताएं ना, मेरिट पे पर अजान वैसा आता है या शुएब मलिक आता है? मुझे कोई बंदा बता दे। और एज वाइज भी देख लीजिए, और 40 साल देने, 20 साल का बच्चा है। किसको आना चाहिए, किसको ग्रूम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? ऑफकोर्स इनको करना चाहिए। अब बात आते हैं असल पॉइंट के ऊपर। 16 रीजन में से 18 टीम निकाली है। कराची से 2 टीमें, लाहौर से 2 टीमें। ये जब से हमें होस्ट वाला ऐसा ही होता आ रहा है। मैं खुद लाहौर से हूँ, बट मैं जो नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान में, आज अंधे को भी पता है कि क्रिकेट सारी KPK से आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं। एक दौर होता था लाहौर कराची से बहुत क्रिकेट आती थी, क्लब्स ज़्यादा हैं वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। कराची भी एक बड़ा शहर है, लाहौर की आबादी भी 2-2.5 करोड़ है, कराची की आबादी भी लाहौर से भी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। मगर पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा एक सूबा है यार, और उसमें सबसे ज़्यादा लड़के आ रहे हैं। अगेन इस चीज़ पे मैटर नहीं करता कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, मैटर ये करता है टैलेंट कहाँ से आ रहा है। टैलेंट आपका सारे का सारा KPK से आ रहा है, और आप ज्यादती कर रहे हैं एक टीम दे के उनको। आप उनको 2 टीमें दें, पेशावर को दें 2 टीमें जहाँ से सारा टैलेंट आ रहा है। भाई आपकी पूरी टीम उठा के देख ली आपको। पाकिस्तान लाहौर के अंदर, मैं अंडर-16 के ट्रायल मैंने जाके देखे हैं, वहाँ सारे के सारे लड़के पेशावर वाले थे, ज़्यादातर लड़के। क्यों? वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उधर इतना कंपटीशन है, वो इधर लाहौर में आके सिलेक्ट होते हैं। सलमान बट साहब ने अपनी अकेडमी ट्रायल लिए, आधे से ज़्यादा लड़के पठान थे, क्योंकि उनके वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बेस्ट आते हैं। अभी जो अंडर-13 टूर्नामेंट हुआ वो पेशावर ने जीता, मैं अंडर-13 की बात कर रहा हूँ, अंडर-16 वो जीतते हैं, क्योंकि वहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप उधर 2 टीमें बनाइए, ये लाहौर में एक टीम का टैलेंट नहीं है, आप 2 टीमें बना रहे हैं वहाँ पे। कराची में कौन सा लड़का अच्छा आ रहा है मुझे बताएं? लाहौर में कौन से लड़के अच्छे आ रहे हैं पाकिस्तान टीम पर्सपेक्टिव में? कोई नहीं आ रहा। तो फिर आप उनके 2 लड़के बना रहे हैं, जहाँ से अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे आप एक टीम बना रहे हैं, ये ज्यादती है। ऐसा मत करें। मैं खुद लाहौर से हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए हमारे इलाके से जी 2 टीमें बन रही हैं, बट सभी हमारा इलाका है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान, यहाँ पे बात पाकिस्तान की आती है, रीजन की नहीं आती है। जब आपको पाकिस्तान का सोचना है तो फिर बड़ा सोचना है, जो डिजर्व करता है उनको ज़्यादा हक दीजिए, ये मत कीजिए। एक वो हसीबुल्ला, अभी जो सर्कल में वो एक अब्दुल वाहिद बंगलजी हैं, ये लड़का आता है नाम, या हसीबुल्ला का नाम आता है। अब दोनों को क्या चांस दे रहे हैं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में? दोनों परफॉर्म करते हैं, उनको दरवाजे पे ले के फिर वापस फेंक देते हैं, दरवाजे पे लाते हैं फिर वापस भेज देते हैं। ये बर्बादी होगी, ये डिस्करेज कर रहे हैं आप टैलेंट को, ये गलत हो रहा है, और इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। और हमारा काम है, हम बैठ के बात ही कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं कि एक लड़का जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके मैंने स्टैट आपको बताएंगे, और एक लड़का जो कि नेशनल T20 में होना चाहिए अजान अवैस, वो रिजर्व में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि शुएब मलिक साहब ने खेलना है। सुभान अल्लाह।